में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 2 मिनट ही आपके लेना चाहूंगा। हमारे बीच में बहुत खुशी का मौका कि आज भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार जोगेंद्र सिंह जी उग्राहा पहुंचे हैं। मैं आज इस उम्र के इस पड़ाव में, जिनका जन्म 1945 के अंदर हुआ और उसके बाद शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद 1975 के अंदर हमारी सेना में भर्ती हुए और बंदूक उठा करके देश की रक्षा करने का काम हमारे नेताजी ने किया। किन्हीं कारणों से वो सेना से वापिस घर आए और उसके बाद से जब इनका जीवन परिचय हम पढ़ते हैं तो घर बैठने का काम नहीं किया, बल्कि खुद खेती करते हुए किसानी से जुड़ने के साथ साथ पंजाब के किसानों को इकट्ठा करने का काम किया। और 1980 के बाद से 2 जत्थेबंदी जो पंजाब के अंदर बहुत बड़ी हैं, उनको मजबूत करने का काम किया। और आज से 20 साल पहले, जहां तक मेरी जानकारी है, खुद उग्राहा साहब बताएंगे, 2002 में इन्होंने इस संगठन का, इस जत्थेबंदी का, जिसका नाम भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा है, वो आज हम कह सकते हैं देश की हमारी बड़ी से बड़ी जत्थेबंदियों में से एक है। और 27 नवंबर को मैं आपको विशेष तौर पर याद दिलाना चाहता हूं, जब पंजाब की 32 जत्थेबंदियों ने फैसला किया कि 26 तारीख को दिल्ली जाएंगे और सभी बॉर्डरों को तोड़ते हुए जाएंगे। 27 तारीख को दाता सिंह वाला बॉर्डर से जब 11 बजे बॉर्डर तोड़ा गया, उसमें आप सब साथियों का, हमारे इलाके का भी बहुत बड़ा योगदान है। खास तौर पर नौजवानों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और 27 तारीख को 11 बजे बॉर्डर तोड़ते हुए जब जोगेंद्र उग्राहा सिंह के नेतृत्व में हजारों हजार की संख्या में ट्रैक्टरों में जब पंजाब का लाखों की संख्या में किसान आया था, तो आज हम खुशी से हमारे नेता को याद दिलाना चाहते हैं, हमारे इस इलाके के भी हजारों की संख्या में किसान आपके साथ था दिल्ली जाने के लिए। और बहुत खुशी की बात है, जब इनके नेतृत्व में लाखों लोग दिल्ली के लिए चले थे, तो नरवाड़ा के अंदर हमारे बस स्टैंड पर जब इनकी बाइट कराने का काम किया, तो मैं भी उसमें शामिल था। इसलिए बार बार ये मौके नहीं आते, कभी कभी जिंदगी में मौके आते हैं और याद रहते हैं। आज उस आंदोलन को लगातार मजबूत करते हुए, जहां देश में तमाम किसानों के बीच हमारे नेता जाते हैं, आज विशेष तौर पर बद्दोवाड़ा में पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा ज्यादा समय न रहते हुए आपके बीच में सत्कारयोग बहनों, बच्चियों और किसान भाइयों, हमें आपके टोल प्लाजे पर आने से ऐसे नहीं लग रहा कि हम हरियाणा में बोल रहे हैं, क्योंकि मैं जिस जगह में खड़ा हूँ, पंजाबी से मैं हिंदी बोलूँगा। मुझे मालूम है भी अगर मैं पंजाबी बोलना चाहूँ तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाता है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस जगह में मैं आज बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए कोई ऊपरी जगह नहीं है, ये मेरा अपना जिला है। कोई भी किसान अपने आप को गरीबी से नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए अनाज है। लेकिन अगर सहूलतों के हिसाब से, हमारी क्वालिटी के हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से जो फैसिलिटी हमें मिली हुई है, हमारी आर्थिकता के हिसाब से हम गरीब हैं। हमारे हर एक बच्चे के लिए अलग अलग कमरा चाहिए, अच्छी कोठी चाहिए, अच्छा खाना दाना चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, एतवार की छुट्टी हो, 8 घंटे काम करना हो, बुढ़ापा पेंशन हो, बच्चे की फ्री पढ़ाई हो, फ्री इलाज हो, उनकी नौकरी हो, उनका प्रबंध हो, मापे बच्चों पर भार ना बने और बच्चे मापों के ऊपर वजन ना बने, निर्भर ना हो कोई किसी के ऊपर। क्या ऐसा प्रशासन नहीं दिया जा सकता? क्या ऐसा प्रशासन नहीं दिया जा सकता
कि जहां के लोग सारे के सारों की आर्थिकता बराबर हो। ये कहानी बंड क्यों है? कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। जब ये सवाल उठता है तो हमारे अंदर धार्मिक परंपराएं की बात चलती है। अक्सर बोला जाता है कि भाई हमारी किस्मत माड़ी। क्यों भाई? जो मनुष्य सवेर से लेकर शाम तक अपने खेतों में काम करता है, जो 6 महीने काम करने का उजरत को पूछने का हकदार ही नहीं, मेरी उजरत कब मिलेगी, कहां से मिलेगी, उसने क्या मर्डर कर दिया भाई? आप सुबह खेत में जाएंगे, शाम तक वहां काम करेंगे, एक सब्जी का कोई लेकर आ जाए, कोई गन्ना लेकर आ जाए, कोई सब्जी लेकर आ जाए, कोई अमरूद खेत से तोड़कर लेकर आ जाए, इसके सिवा आपके पास क्या होता है? 6 महीने के बाद, फसल पकने के बाद दुनिया के अगर हमारे चूल्हे के ऊपर कोई संकट आता है, कोई इस बात का कारण क्या है? अगर हमारा बच्चा बेरोजगार है, इस बात का कारण क्या है? हमारा घर कच्चा है तो पक्का क्यों नहीं, इस बात का कारण क्या है? हमारे पास कार कोठियां क्यों नहीं, इस बात का कारण क्या है? अगर इतिहास खुलता है इसका, एक पन्ना खोलोगे ना, इसमें एक बहुत बड़ा इतिहास है। अगर आपको इस बात का पता चल गया, फिर आप प्रयास करेंगे आगे बढ़ने का, फिर आप प्रयास करेंगे कुछ मांगने का, फिर आप प्रयास करेंगे मांगने से ना मिला तो संघर्ष करने का, संघर्ष से ना मिला तो उसके ढिड में टक्कर मारने का प्रयास भी आपको करना होगा। एक दिन पुरुष चलाते हैं, एक दिन ये बच्चे चलाते हैं। क्या बात है, क्या कमाल है भाई। ये तो हमारी नीति थी, कहीं वो चोरी तो नहीं कर लिया आपने? ठीक है, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने ऐसा प्रयास किया है, ऐसा जत्न किया है, बहुत अच्छा किया है। क्योंकि इनको जो बात का पता है, इनकी अगर बात समझ में आ गई तो जहां से आप बात आप नहीं पहुंचा सकते, वहां पर ये बात पहुंचा दी। मंडी था बंदा, उसने कुर्की लिया तो कहता है भी दुनिया वालों को बोल दो भी मैं कल को आपके गांव में कुर्की कराने आता, जिसने रोकना है रोको, मैं आऊंगा। और साथ में बोला कि फोर्स भी नहीं लेकर आऊंगा, पुलिस भी लेकर आता। वो मेरे पास आए, मैं कहा ऐसे करो भी कुर्की रोकने के लिए जाओ जरूर आप, लेकिन जब वो कुर्की वाला गाड़ी से निकलता है ना, इन बहनों की ड्यूटी लगा दो कि उसके गिन गिन के पैसे उसको भेजे थे। वो 60 औरतें गई, मैंने गाड़ी बता दिया कि काली गाड़ी है, उसमें से पिछली सीट पर जो बंदा उतरेगा उसको पैसे देने हैं, और हारे को लेकर जाओ अपने हाथ में। सबने हाथ में भाई वो बड़े बड़े होते हैं, मेरे को तो गिनने नहीं आते, वो बड़े बड़े नोट उनके हाथों में थे, मुझे नहीं पता भी डॉलर से क्या था। एकदम भड़का दिया तहसीलदार, बेटा प्रधान जी उनको रोको, भाई हूं नहीं रुकता काम, गाड़ी लेकर। ये जो शक्ति है ना भाई साहब, ये शक्ति ऐसी शक्ति है, ये एक हमारे बच्चों का सुकून। जो विद्या, आप में से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जो इस समाज में नहीं आए। एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि स्कूल से लेकर कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है तक। अगर आप ऐसे चले गए इस रूट पर तो आपको समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। सामाजिक विद्या को आप बिल्कुल अनजान टच हैं सामाजिक विद्या से। सामाजिक विद्या कुछ और है, स्कूलों की विद्या कुछ और है। अगर सामाजिक विद्या हमारी बहनों के पास है ना, तो हमें फिर ये भी कहना पड़ेगा कि भाई जिस भगवान ने तेरी किस्मत लिखी है ना, हम उसको मिलते हैं, पकड़कर फाड़ देंगे उसकी, फिर अपनी आप लिखेंगे। हमें आते हैं लिखनी अपनी तकदीर अपने हाथों से।
लिखेंगे हम तकदीर अपने हाथों से। अगर इतनी हिम्मत कर दिए तो भगवान भी अपने साथ होगा। सब हाथ जरा सिरे की बात भाई साहब, कुलियों और महलों की लड़ाई है, गरीबों और अमीरों की लड़ाई है, चेत करने वाले और बेगरों की लड़ाई है, हक का खाने वाले का हराम जादों के बेचारी लड़ाई है भाई साहब। इस लड़ाई को सुनकर गुस्सा तो आता होगा भाई, आपका भी खून तो क्या हम काम करने वाले, तुम हमारी कमाई के ऊपर ऐश करने वाले लोग, जिसको ये नहीं पता कि गेहूं कहां से पैदा होती है और कब पकती है, जिसको धान की खेती और खिकन गेहूं की खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो हमारी किस्मत के फैसले करता है। कब तक चलेगा ये? ठीक है बात, जब तक हम इकट्ठे नहीं थे आपकी मनमानी करते रहे आप। ये हरियाणा वाले हैं, ये यूपी वाले हैं, हरियाणा से बयान लगता है कि पंजाब वालों को दिल्ली जाने के लिए हरियाणा का रास्ता रोक देंगे। पाकिस्तान से बयान लगता है कि अगर पंजाब का कोई बॉर्डर के पास चला गया उसको उठाकर ले जाएंगे। ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों की आपस में कुछ दुश्मनी है, ना किसी स्टेट की किसी स्टेट के साथ कोई दुश्मनी है। कीर्तियों की एक जमात है, एक जात है, एक जैसा ही कहारा चलता है सबके ऊपर, एक जैसी ही बेइंसाफी होती है सबके ऊपर। लेकिन हमें तो तब पता चला जब हम हरियाणा के अंदर पैर रखे। क्या बात थी भाई।